हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटर सर्च। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की ये छोटी छोटी सी जो टिप लेकर के आई हूँ, उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आपको पसंद भी ज़रूर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। तो फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ सोप को लेकर के। क्या है, चलिए सोप में आज लगाते हैं एक कील। तो बस यहाँ पर मैंने पेच वाली कील ली है, जिससे यहाँ पर एक स्क्रू का अच्छा सा वो बन जाए और ये बहुत बढ़िया तरीके से कील फिक्स हो जाए। तो देखिए मैं किस तरीके से इसको घुमा घुमा करके इसके अंदर लगा रही हूँ। तो बस आपको इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है और इसको इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं एक बढ़िया सा होल यहाँ पर बन करके भी हो जाएगा रेडी। तो चलिए इसको निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए है यहाँ बढ़िया सा होल हो गया है। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया एक धागा। तो कोई भी धागा आप यहाँ पर ले सकते हैं या आप कोई रस्सी वगैरह भी ले सकते हैं और इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। तो दोनों तरफ इस तरीके से करके फिर हमें यहाँ पे लगानी है एक नॉट। और ये बहुत ही यूज़फुल सा हमारा एक सोप ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम लोग नहाते हैं या हाथ धोते हैं, बार बार हाथ धुलने से साबुन गीला रहता है और हम जिस सोप केस में रखते हैं उसमें एकदम से नमी बनी रहती है, जिससे हमारा साबुन जो 15 दिन चलना है वो 10 दिन में नहीं बल्कि ये कहें कि 8 दिन में गल करके बेकार हो जाता है। तो आप जहाँ पर चाहे, आप वॉशरूम में या आप जहाँ, अगर आप किचन में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरीके से सिंक के टैब में इस तरीके से इसको हैंग कर दीजिए और देखिए कितना आसान है। उठाइए, हाथ धुल लीजिए, आपको ना तो निकालने की ज़रूरत है ना कुछ करने की। और ये बच्चों के लिए सबसे यूज़फुल है। अगर आप इस तरीके से आप जहाँ पर हैंड वाश का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर मतलब अपने वॉश बेसिन के पास लगा देते हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और इससे बिल्कुल आपका सोप गलेगा नहीं, सारा पानी जो निकल जाएगा और सोप एकदम से सूखा रहेगा। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग, ये मेरा आई ड्रॉप है। अब अगर आपकी आई साइड थोड़ा सा वीक है ना, तो आप बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं कि एक्सपायर हो गया है या क्या है। तो आप इस तरीके से इसका एक पिक्चर ले लीजिए। देखिए बहुत ही कमाल की टिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी थी, खासकर उन लोगों के लिए जो बूढ़े हैं। अब आप देख सकते हैं इसको कितना भी आप जूम कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा हो गया है। अब भले ही आपका चश्मा ना मिल रहा हो या आपको चश्मा ना यूज करना हो, आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन बहुत इमरजेंसी वाली है कि अगर आप कभी चूक जाते हैं, कोई मेडिसिन आपकी काफ़ी दिनों से रखी है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए नहीं करते कि पता नहीं हो एक्सपायर ना हो गई हो, क्योंकि अक्सर हम बहुत छोटी छोटी जो लिखी होती चीज़ें वो पढ़ नहीं पाते। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं और इसका पता लगा सकते हैं कि कब बनी है, कब एक्सपायर होगी और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल टिप रही होगी, पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर हम लोग चश्मे को जब रख देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब इसको हम कैसे क्लीन करें, क्योंकि इस पर इतने ज़्यादा दाग धब्बे हैं, इतनी गंदगी लगी हुई है कि अगर हम नॉर्मली इसको क्लीन करते हैं तो साफ़ नहीं होगा और अगर किसी और चीज़ से क्लीन करते हैं तो स्क्रैच आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है आई ड्रॉप। हम सभी के घर में कोई ना कोई एक्सपायर आई ड्रॉप ज़रूर रखी मिल जाती। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तब तो ज़रूर ही मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से चश्मे पर डालिए और उसके बाद में इस तरीके से हल्के हाथों से रब करिए। आप देखेंगे जो भी गंदगी इसमें लगी होगी ना, जो दाग धब्बे लगे होंगे, सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और आपका चश्मा जो बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने धूप का चश्मा लिया है, आप यहाँ पर कोई भी चश्मा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने धूप का ही क्लीन करना है। जो भी आपके पास में चश्मे आपके गंदे हो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आई ड्रॉप जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है। ये बहुत अच्छी क्लीनिंग का काम करता है और आपके चश्मे को किसी भी तरीके के कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आज के बाद में जब भी आपकी आई ड्रॉप एक्सपायर हो जाए ना, तो आप उसको संभाल कर रख लीजिए अपने चश्मे को क्लीन करने के लिए। तो चलिए इसको क्लीन करने के बाद अभी आपको दिखाएंगे इसका रिजल्ट, तो आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है जो एकदम सॉफ्ट हो, या फिर आप यहाँ पर टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। तो मैंने देखिए टिश्यू पेपर लिया है और मैं उससे इसको क्लीन कर रही हूँ।
क्योंकि कभी भी हमें हार्ड कपड़े से इसको क्लीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्क्रैच पड़ जाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा चश्मा बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगा है। जो भी स्क्रैच थे, दाग धब्बे थे, वो सारे ख़त्म हो गए हैं और ये बढ़िया तरीके से चमकने लगा है। तो देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ, जिससे जो भी दाग धब्बे हों वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। क्योंकि अभी हमारा जो टिश्यू पेपर है वो आई ड्रॉप से गीला है। तो इस तरीके से देखिए हम बहुत ही आसानी से अपने चश्मे को साफ़ कर सकते हैं, वो चाहे आपका नज़र का चश्मा हो या आपका धूप का चश्मा हो। कैसी लगी टिप? उम्मीद करते हैं आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्या होता है ना, जब भी हमें सेलो टेप में उसका एंड ढूंढना होता है ना, तो मिलता नहीं है। तो चलिए आज हम यहाँ पर इस रबर बैंड का कमाल देखते हैं, जिससे ये हमारा 2 तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले ये देखिए, अब मिला इतनी देर में, तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से रबर बैंड को। अब इसको लगाने के बाद में हमारा 2 तरीके से इस्तेमाल होगा कि हमें जब इसको खोलना होगा तो बड़ी आसानी से इसका छोर मिल जाएगा और हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी हमें कहीं इसको हैंग करने की ज़रूरत हो तो हम इसको आसानी से हैंग कर पाएंगे और ये इस तरीके से कहीं भी टांग देंगे तो टंगा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। ये बहुत इमरजेंसी वाली टिप है। अक्सर क्या होता है ना, जो लोग कुछ करते हैं, मतलब कोई का वर्क करते हैं और उनको स्टाम्प लगाना होता है या फिर आपको कहीं पर कोई स्टाम्प भी लगाना पड़ता है और आपके घर में रखा होता है और एकदम सूखा होता है, नहीं चलता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नील लेना है और नील को इस तरीके से आपको डाल देना है इस पर। बस आप इसको डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दीजिए, उसके बाद में आप उठाइए, आराम से आप मोहर लगा पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा और ये बिल्कुल नए की तरह वर्क करने लगेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसलिए आपको कन्फर्म नहीं लगा के दिखा रही हूँ जिससे कि मतलब आप पढ़ ना सकें। तो इस तरीके से आप बहुत बढ़िया तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए अब दूसरा तरीका, एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि बाई चांस अगर कभी इस तरीके से नील गिर गई है, जैसे ये गिरी पड़ी है, तो अगर ये गिर गई है ना, तो हम कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे इसको हम उठाएंगे। अगर हम इसको किसी चीज़ से उठाते हैं तो ये हाथों में लग जाएगा और ये बिल्कुल से हमारे हाथों में चिपक जाएगा, जल्दी से साफ़ नहीं होगा। तो चलिए इसको साफ़ करने का आपको सिंपल सा तरीका दिखाते हैं। तो बस आपको यहाँ पर टिश्यू पेपर को रख देना है और उठा लेना है। टिश्यू पेपर सारा सोक कर लेगा और देखिए बिल्कुल नहीं रह गया ना। तो इस तरीके से आप टिश्यू पेपर में इसको सोक करेंगे ना, तो बिल्कुल से आपका कोई पोछा वगैरह गंदा नहीं होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्या होता है ना, अक्सर हमारा बल्ब जब ब्लिंक करने लगता है तो हम उठाते हैं और इसको फेंक देते हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये ख़राब नहीं होता है, इसमें बस यहाँ पर कार्बन लग जाता है, ये देखिए। और इसको अगर हम क्लीन कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी अच्छी तरीके से जलने लगता है। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं सिल्वर फॉयल, या फिर आपके पास में सिल्वर फॉयल वाली जो मेडिसिन वाला रैपर होता है, इसको ले सकते हैं और इस पर आपको अच्छी तरीके से रब करना है। लगभग आपको 1 से 1.5 मिनट के लिए रब करना है। देखिए इस तरीके से मैं दोनों से बता दे रही हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस तरीके से आपको रब करना, और जैसे आप रब करेंगे आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल से शाइन करने लगता है, बहुत अच्छी तरीके से चमकने लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ जिससे आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। बढ़िया तरीके से इसको चमकाना है, एकदम नए की तरह कर देना है, जिससे कि जो भी कार्बन लगा हो वो साफ़ हो जाए। सेफल जल्दी ख़राब नहीं होता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं और बहुत सारे पैसे अपने बर्बाद कर देते हैं। जब भी बल्ब थोड़ा सा ब्लिंक करता है, मतलब जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, धीमा धीमा जलता है, तो हम लोग उसे उठाकर फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये ख़राब नहीं है, बस इसमें कार्बन लग गया, कार्बन को क्लीन करेंगे तो ये जलने लगेगा। हमने क्लीन कर लिया। चलिए अब आपको इसको जला कर दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है और चलिए अब हम इसको जलाते हैं। क्या है रिजल्ट आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको फेंक देती तो 100 रुपये मेरे बर्बाद हो जाते, लेकिन हमने इसको क्लीन करके जला लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक बोल में पानी और इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। तो आपके पास में जो भी विनेगर है ना, आप उसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लगभग 2 ढक्कन के करीब विनेगर डाल दिया है।
आप लेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसको भी थोड़ा सा डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच के करीब ही हमें बेकिंग सोडा डालना है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है और उसके बाद में हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं हमारे कांच की कटोरियों में बिल्कुल शाइन नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगी, ये गंदी गंदी पुरानी लगने लगी। आपके पास में जो भी कांच के बर्तन हैं वो पुराने लगने लगे हैं, गंदे गंदे हो गए हैं, तो आप इनको क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने देखिए इसमें दोनों में डिप कर दिया, थोड़ी देर एक डिप रहेंगे, उसके बाद में निकाल करके इसको हम रब कर देंगे, साफ़ कर देंगे, तो ये बिल्कुल नए की तरह चमकने लगेंगे। दूसरा फ़ायदा एक और होता है कि अगर आपने, जैसे आप नॉनवेज खाते हो या आप ऐसी कोई चीज़ इसमें रख दिए हैं जिसमें इसमें बदबू आ रही है, तो आप उस बदबू को भी हटा सकते हैं इससे। बिल्कुल से जो भी स्मेल होगी वो सारी चली जाएगी और आपका बर्तन बिना स्मेल के हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको क्लीन किया, बस मैंने हाथ से ही पोंछा, देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया है और नए की तरह चमकने लगा है। इसी तरीके से आप अपने और जो भी बर्तन है, जैसे कि कांच के आपके कप हैं या जो भी कोई बर्तन है, आप उसको क्लीन कर सकते हैं और चमका सकते हैं और जो भी बैड स्मेल हो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद भी ज़रूर आएगा और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी टिप होगी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड चलिए वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।